आज की भाव यात्रा के लिए तैयार हैं आप सब? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिक्वेस्ट यू अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके बैठें। एक लंबी गहरी सांस, अपने आप को व्यवस्थित करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अपने शरीर पे पहने कपड़ों को महसूस करें। अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। मन शांत, विचार शांत। अपने देव गुरु को विजुअलाइज करेंगे। आपके समक्ष आपके प्रभु परमात्मा दमकते हुए विद्यमान है। आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बरबस आपका सर झुक गया है। गुरुदेव भी पास है, उनके चरणों में वंदन करते हुए, सर झुकाते हुए, आपका शरणा लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर आज मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे भीतर की परतें सरलता से खुल पाएंगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। एक लंबी गहरी सांस, अपने प्रभु के सामने ही वहीं बैठ जाइए। उनकी कृपा को महसूस करते हुए अपने भीतर अपने आप को कहिए, और जो जो कहा जाए शांत भाव से उन घटनाओं को देखते जाइए। इस जीवन यात्रा में मैं सदा अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। अपने आसपास के रिश्तों, अपने दुनिया जहां तक है मेरी, उन सब में मेरी पूरी कोशिश रहती है एक पॉजिटिव इमेज बनाने की। अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, पर क्या सच में मैं वैसा हूँ? क्या सच में मैं ईमानदार हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए? मैं अपने निकट के रिश्तों को कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत चाहता हूँ। अगर मैं उन्हें सच में चाहता हूँ, तो वो जैसे हैं मैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करता हूँ क्या? तो फिर उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगती है और कोई बात बुरी, ऐसा क्यों? मैं उनको चाहता हूँ,
या उनसे चाहता हूँ? बड़ा तीखा प्रश्न है। मैं उन्हें चाहता हूँ या उनसे चाहता हूँ? वो मेरे अनुकूल रहे, मेरे लिए सही करें, मेरे लिए सच बोले। मुझे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। पर क्या मैं हर समय उनके साथ सच बोलता हूँ? जो है वही बताता हूँ, शीशे की तरह साफ हूँ। ये पर ये आदत मुझे कहाँ से लगी? जाइए अपने बचपन में। आप छोटे से अपने घर में खेल रहे हैं, खुश हैं। दरवाजे पे कोई आया, मम्मा ने झांक कर देखा। ओहो, क्या मुसीबत है, इसको अभी आना था। बेटा, मैं अंदर जा रही हूँ, इसको बोलो मम्मा घर पे नहीं है। पूछे कब आएंगी, बोलो पता नहीं, मुझको बता के नहीं। शाबाश, मेरा बहुत अच्छा बेटा, बोल दो। मैंने बोल दिया। किसी के घर गए मुझे लेकर, तुम्हारे पसंद की चीज हो, भूखों की तरह खाने मत लगना। घर में तुम्हें मिलता है खाने को, मना कर देना मुझे नहीं चाहिए। और बहुत जिद करें, सिर्फ एक पीस उठाना और उस पर टूटे तो देखना फिर घर आकर तुम्हारी क्या हालत करते हैं। मम्मी पापा के साथ रहना है, उनकी हर बात माननी है, ताकि वो मुझे प्यार करे। घर गए किसी के, अरे नहीं हम तो खाना खाकर आए हैं। मैं हैरान, हमने खाना तो नहीं खाया था। मेरी पसंद की बर्फी थी, मन किया मुट्ठी भर के उठा लूं। मम्मी की बात याद आ गई, नहीं मुझे नहीं खानी। बेटा अपने स्कूल का काम पूरा करो, हर किसी को अपनी कॉपी मत देने लगना, बस अपना काम पूरा रखो। मैं किसी को दिखा भी नहीं पाया, किसी की मदद नहीं कर पाया। मुझे मेरी कॉपी सबसे पहले चेक करानी थी। जाने मैंने कितने झूठ बोले। याद ही नहीं आया कब। अच्छा बोलना, वो चाहे सच हो या झूठ, मेरे स्वभाव में शामिल हो गए। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा झूठ अब तो मैं फ्री फ्लो बोलती हूँ। सामने वाले के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। कभी सोचा ही नहीं, इतना मोटा झूठ जिसे बोलने से मेरी कोई नुकसान था भी नहीं, सच बता देता तो। पर आदत हो गई। मैं कहाँ ईमानदार, ना अपने घर में, ना अपने रिश्तों में।
ना अपने साथियों के बीच। कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोला, कभी किसी को धोखा देने के लिए, कभी अपना काम करवाने के लिए, कभी अपने इज्जत बढ़ाने के लिए। साड़ी तो 500 की थी, बताई 5,000। अरे हम तो उस शोरूम से ही खरीदते हैं। मैं तो धर्म गुरुओं के आगे भी बड़ी सफाई से झूठ बोल जाता हूँ। समय ही नहीं मिलता, क्या करूं, घर के काम भी हैं, कैसे आऊं। मैं कोशिश करूंगा पर नियम नहीं ले सकता। मैंने खुद को, अपने आत्मबल को खुद ही कितना कमजोर कर दिया। मेरे इन झूठों ने खोखला बना दिया है मुझे। अब तो लगता है सभी को एहसास। पता नहीं सच भी बोल रहा है या नहीं। इसके सामने ये बोला था, उसके सामने वो बोला था। एक सच को छिपाने के लिए, एक झूठ को बनाए रखने के लिए जाने कितनी परतें चढ़ाता हूँ। काश बच्चों सी सरल जिंदगी आज भी चलती। जाने कितने लेप लगा लिए बनावटीपन की। मैं खुद को चाहता हूँ क्या सच में? सेल्फ लव की बात तो करता हूँ, पर क्या सचमुच अपने स्व से, अपने आत्म से प्यार है मुझको? खुद को कितना धोखा देता हूँ, कितने दिखावों में, बुलावों में, झूठों में फंसाए रखता हूँ। स्व, इन झूठों से खुशी मिलती है पर एक पल की, एक क्षण की। सच्ची होती तो स्थायी होती ना। हर पल खुशी, आनंद और शांति के पीछे भागने वाली मैं कहाँ खो दिया है खुद को। हे प्रभु संभालो मुझे। मुझे सच में स्वार्थी बना दो, स्वार्थी, अपने आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाला। मेरी आत्मा से इन झूठ के पर्दों को काट के फिर हिम्मत दो मुझे, मैं सच को सच कह सकूं। जहां ना कोई डर होगा ना चिंता होगी। सच तीनों कालों में सच होता, मैं उस पर अडिग रह सकूं। एक बार अपनी स्मृति में जितने याद आते हो, उन झूठों को देखिए। कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस से बोले। कितनी बार सच को छिपा लिया, जो जैसा था वैसा नहीं बताया। कई बार दूसरों के झूठ में सहयोग दिया। शांत भाव से देखते जाना। एक लंबी गहरी सांस, अपने प्रभु परमात्मा, अपने गुरुदेव को नमन करते। आपकी कृपा से आज अपने
सच्चाई को अनुभव कर पाया हूं। कृपा कीजिए, हिम्मत दीजिए संकल्प लेने की। मैं संकल्प लेता हूं, वो झूठ जिसे बोलने से कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कम से कम वो मोटा झूठ मैं नहीं बोलूंगा। अपनी आत्मा की साक्षी से, अपने गुरु की साक्षी से, अपने परमात्मा की साक्षी से मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद कम से कम मोटे झूठ का त्याग करता हूं। बनती कोशिश सत्य बोलूंगा और किसी के झूठ में साथ नहीं दूंगा। एक लंबी गहरी सांस अपने संकल्प की शक्ति को, उसकी मजबूती को महसूस करते हुए आत्मसंतुष्टि को महसूस कीजिए। आज मैंने अपने एक सबसे बड़े दुर्गुण से मुक्ति पाई है। बस अब और नहीं। हाथ जोड़कर अपने प्रभु को, अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए एक लंबी गहरी सांस भरिए। अपने भीतर की शांति को, शक्ति को महसूस करते बहुत धीमे से अपनी सांस के साथ बाहर चेतना में आ जाइए। स्वागत है एक नए जीवन के लिए आपका। इस पूरे महीने के लिए आपका टास्क, मैं कम से कम अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर्स से झूठ नहीं बोलूंगी और बाकी दुनिया से मोटे झूठ का त्याग रहेगा। ऐसा झूठ जो फ्री फ्लो बोलता, जिसको बोलने से ना कोई लाभ है ना हानि है, कम से कम वो झूठ मैं नहीं बोलूंगी। जी सिमिता जी,